हम चाहते थे कि आज हिंदुस्तान का हर माता पिता दुखी है। आप और हम दुखी हैं सर। इसलिए दुखी हैं कि हमारे बच्चे एक ऐसी अंधी दौड़ में शामिल हो गए। कोई घर ऐसा बाकी नहीं है सर जहां बच्चे मोबाइल पर गेम नहीं खेल रहे हैं। प्लीज बताइए बच्चों के दिल दिमाग को किस तरह से इफेक्ट कर रहा है। देखिए, जाहिर सी ये एक दिल दहला देने वाली एक दुर्घटना है। एक ऐसा हादसा जिसने घर घर को हिला दिया है। जैसा आपने कहा कि मोबाइल को एक बेबी सिटिंग के लिए, बच्चे को व्यस्त करने के लिए हम अक्सर इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें लगता है 1 घंटा हम चाहते हैं बच्चा हमें परेशान ना करे, हम मोबाइल उसके हाथ में पकड़ा देते हैं। बच्चा खाना नहीं खा रहा तो मोबाइल उसके हाथ में पकड़ा देते हैं। हम 1 घंटा बाहर जाना चाहते हैं, लैपटॉप पे काम करना चाहते हैं तो हम बच्चे के हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं। और जब बच्चा स्क्रीन के सामने इतने लंबे समय तक बैठता है तो रियल और रील का अंतर, जब आप वर्चुअल वर्ल्ड में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं तो दिमाग के कुछ हिस्से इस कदर सक्रिय होते हैं जो आपकी रियलिटी की टच, वर्चुअल का और रियलिटी का फर्क जो है उसमें कहीं एक धुंधलापन डाल देते हैं। आपके अंदर हिंसा की वो प्रवृत्ति आ सकती है। देखिए, जो हादसा उभर के आया ये अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाला इसलिए है क्योंकि एक तरह से एक छोटा बच्चा नाबालिग है और एक भली भांति एक साजिश नजर आती है। माँ की हत्या हुई, वो माँ की लाश के साथ रहा 2 दिन, दुर्गंध आ रही है, वो रूम फ्रेशनर उसमें डाल रहा है, अपनी बहन को धमका के चुप करा रहा है, खाने बना रहा है, खा रहा है। उसका कहीं दिल नहीं दहला कि मेरे साथ 2 दिन तक 3 दिन तक मेरी माँ की लाश पड़ी हुई है, मुझसे कितना बड़ा कांड हो गया है। और उसके बाद भी अपने पिता को फोन करके उसने एक साजिश के चलते कहा कि कोई आया और माँ को गोली मार दी, हमें बंद कर दिया। तो अपने आप में हमें उतना नहीं डरना है कि हम ये सोचें कि ये एक घर घर की कहानी होगी, बिकॉज ये कहीं एक विस्फोट जब उभर के सामने आता है, अगर हम इसका माइक्रो एनालिसिस करें, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, रेट्रोस्पेक्ट में जाएं, तो हम पाएंगे कि स्पष्ट रूप से मानसिक विकृति के संकेत पहले से नजर आए होंगे। बच्चा जो है वो कहीं भटक रहा था और भटकते हुए अपने जीवन शैली को इस कदर अस्त व्यस्त हो रहा था। माँ बाप भी कई बार मजबूर हो जाते हैं, लेकिन एक समाज का, सोसाइटी का जो बदलता हुआ फैब्रिक है, जो वर्चुअल वर्ल्ड ने हमारे जीवन में, इंटरनेट ने, इंस्टाग्राम ने, वीडियो गेम्स ने जो स्थान लिया है, हमारे बच्चों के जीवन में जो स्थान लिया है, वो एक निश्चित रूप से दिमाग में इस तरह की रासायनिक प्रतिक्रिया कर रहा है कि बच्चों की हिंसक प्रवृत्ति बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो हमें चेतना होगा, हमें उन संकेतों को पकड़ना होगा और कहीं बड़े हादसे ना हो, बड़े विस्फोट ना हो, उससे पहले ही स्थिति को संभालने का प्रयास करना होगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर दीपक रहेजा, और आपकी ये सलाह भी माँ बाप को माननी चाहिए। लेकिन सर, हम ये चाहते हैं कि किस तरह से माता पिता अपने बच्चों की मोबाइल की जो लत है उसे छुटकारा दिलाएं। अब तो ये देखा गया है सर, हमारे अपने घर में जो बहुत छोटा सा बच्चा है, 1.5 साल का, 2 साल का या उससे भी छोटा, अगर उसे खाना खिलाना है तो पेरेंट्स क्या करते हैं, मोबाइल ऑन कर देते हैं सर, उसका कोई फेवरेट कार्टून लगा देते हैं, कोई जिंगल लगा देते हैं, गाना लगा देते हैं, और वो मस्त हो जाता है, बच्चा देखता रहता है और उसे खाना खिला देते हैं। सर, ये कितना खतरनाक है बच्चों को। और जो थोड़े से बड़े बच्चे हैं, एडल्सेंस, जो बच्चे थोड़ा बढ़ रहे हैं, 10-12 साल के हो गए हैं, उसके ऊपर 15, 16, 17, 18 साल तक जा रहे हैं, वो बच्चे जबरदस्त गेम खेल रहे हैं सर। पबजी तो खेल रहे हैं, लेकिन पबजी के अलावा ऐसे बहुत सारे गेम हैं जिसमें टास्क दिया जा रहा है और टास्क पूरा करने के पीछे पागल हो जाते हैं वो लोग। कैसे बचें, कैसे बच्चों को दूर रखें, कैसे समझाएं बच्चों को? डॉक्टर साहब, हमारी आवाज आप सुन पा रहे हैं? मैं सुन पा रहा हूं। आपको मेरा ऑडियो क्लियर आ रहा है? हाँ बिल्कुल सर। आप हम ये समझना चाह रहे थे आपसे। मैं आपका प्रश्न भली भांति समझ गया जी। और प्लीज। मेरी इसमें एक मूल रूप से सलाह ये है कि जब हम किसी व्यक्ति को जो शराब का आदी हो जाता है
किसी नशे का आदी हो जाता है, जब उससे विमुख करते हैं, जब उसे छुड़ाते हैं, तो उसके अंदर छटपटाहट होती है, एक रौश आता है, परेशानी होती है। उस छटपटाहट में वो अपने चिकित्सक को भी गाली देता है, अपने माँ बाप को भी गाली देता है, लेकिन उस दर्द को सहने के बाद उसके जीवन शैली में, उसके दिमाग में वो परिवर्तन आते हैं और उसका एक नया कंफर्ट जोन बनने लगता है। जब हम इंटरनेट को, मोबाइल फोन को बच्चे के हाथ में देते हैं, तो कहीं हम बच्चे के लिए एक कंफर्ट जोन क्रिएट कर रहे हैं, अपने लिए कंफर्ट का दायरा क्रिएट कर रहे हैं कि बच्चा हमें परेशान ना करे, आसानी से खाना खा ले। तो अब जब आप करेक्टिव मेजर करेंगे, उस बच्चे के हाथ से मोबाइल लेंगे, इंटरनेट के मोडम को, राउटर को बंद करेंगे, इंटरनेट को उसके कमरे से हटाएंगे, तो वो छटपटाएगा, वो तिलमिलाएगा। लेकिन इस कंफर्ट जोन से निकलते हुए जो पीड़ा होगी, जो दर्द होगी, जो कले कलेश होगा, मुझे लगता है इस शॉर्ट टर्म पेन को हमें बर्दाश्त करने के लिए तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि इस शॉर्ट टर्म पेन से निकल के एक हम लंबे गेन की तरफ जा पाएंगे। नो पेन नो गेन, तो मतलब कहीं, क्योंकि जीवन शैली हमने ऐसी बना दी है, इंटरनेट के बिना भी गुजारा नहीं। देखिए, किसी को फूड एडिक्शन है तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि अब तुम खाना नहीं खाओगे, उसको प्रोग्राम करना होगा कि वो व्यवस्थित रूप से खाना खा सके। तो इंटरनेट के बिना हम समझते हैं आज की डेट में गुजारा नहीं। आपकी टैक्सी उससे बुक होती है, आपका खाना उससे आता है, और आपका बच्चा जब बाहर जाता है तो उसकी सिक्योरिटी भी इंटरनेट पे निर्भर है। आप उसको, उसके टच में रहते हैं, उसकी क्लासेस इंटरनेट पे हो रही हैं। तो कहीं इंटरनेट के बिना काम नहीं चलेगा, लेकिन उसे एक सुचारू रूप से, एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है, ये प्रोग्रामिंग जब आप करना शुरू करेंगे, अगर बच्चा छटपटाता भी है तो उस पेन को बर्दाश्त करने के लिए पारिवारिक रूप से आप सशक्त हो जाएं, आप तैयार हो जाएं। और उसके लिए अगर एक मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक की भी आपको जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए हिचकिचाएं नहीं।